अच्छी अच्छी बातें सीखी, अच्छी संस्कारी बातें आई हैं। भगवत गीता सुन के मन में बहुत अच्छा सामुदायिक सेवा हो, इस गीता का भाव ये है। किसी किसी गांव में किसी किसी नगर में होते हैं। सनातन धर्म का बोलबाला है जी। गांव में बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। याद ही नहीं, हड़ौती गाँव इतना अच्छा है। भगवत गीता का तो एक इशारा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवत कथा गाँव आपने सुना, गाँव ने सुना हुआ। कोई रास्ता है तो वो है भगवत आध्यात्मिक रास्ता। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर से राम राम। आज फिलहाल हम मौजूद हाँ बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव अड़ोदी में। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो ये दादा भैया मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, गांव बसने से पहले का ये मंदिर है। और इस गांव में पहुंचने का हमारे कारण एक ही है कि भाई हमारे समाज के अंदर और हमारे धर्म के अंदर देखें तो भाई धार्मिक जो चीज़ें थी वो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर से उनका उठाव हुआ है, फिर से उनका चलन हुआ है। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये जो भीड़ बैठी है, जो भक्तजन बैठे हैं, ये श्री भगवत गीता का जो ज्ञान है वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो लोगों से चल के बात करेंगे कि ये जो ज्ञान लिया है उन्होंने भगवत गीता का, तो उससे उनकी सोच में कितनी वृद्धि हुई है, कितने वो धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं। तो उनसे चल के भी बात करेंगे अलग अलग लोगों से कि भाई उन्हें पिछले 4-5 दिन से भगवत गीता का ज्ञान यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में कितना बदलाव आया है, उनसे चल के बात करेंगे। मेरे साथ आइए। ये जो आप भगवत गीता सुनने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मन में बुद्धि में कुछ बदलाव आया है? बहुत ज्यादा है। क्या बदलाव आया है? अच्छी अच्छी बातें सीखी, अच्छी संस्कारी बातें आई हैं जी। बच्चों को सिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया। तो आपने क्या निर्णय लिया है? हम इस साल ये सब से अच्छे काम करें, सेवा करें। भाई एक भगवत गीता में बताया जा है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो छोड़ दो कि झूठ बोलना। हमने तो कितना बोल ली है तुमने? मन लाख बोल ली कितनी छोड़ दोगी? हाँ पक्की बात है। हाँ। चलो देखते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया भगवत गीता सुन के मन में बहुत अच्छा फील होया कि भाई जरूर। कोई मेरी माता बहन कुछ कहना चाहे? माता जी आप कुछ कहना चाहोगे? खूब जोर का लगा गया, हर साल होता है। हर साल हो? हाँ इतनी बात तो बड़ी रेट मिला है हड़ौती गाँव का। ऐसे 4 बजे उठो के मन तो बहुत अच्छा लगे। काम छोड़ भाई मैं तो चाहूँ कि हर साल आपके गाँव में प्रोग्राम बनाए और आप उसके भाग लो। लोगों ने बहुत अच्छा करवाया। धर्म का रास्ता अपनाओ। भाव नहीं था बिल्कुल भी, अब बहुत ज्यादा भाव हो गया है। हर 8 साल फिर भाव हो गया। जिन्होंने देखा है उन्हें देखे लगा है कि भाई आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बता का क्यों? जी ठीक है। हर साल 6 महीने में भागवत हो इसी गाँव में। गीता होनी चाहिए। अच्छा संस्कार में बुढ़ा बुढ़ी सेवा हो, इस गीता का भाव ये है। अगर कोई समझेगा तो। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जतिनाथ जी महाराज पधारे हैं। ये जो हमारे गांव के जो सेठ लोग हैं, इन्होंने जो अड़ाई भगवत कथा पुराण का जो प्रोग्राम कर रखा है, ये ऐसे शुभ कर्म किसी किसी गांव में किसी किसी नगर में होते हैं। और मैं इन सेठ जियों का पूरे गांव राम का इन्होंने ये हमारे को आने का मौका दिया है यहाँ, तो मैं इनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से पूरे गांव राम की तरफ से, हमारी तरफ से धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अड़ोदी गांव के सरपंच साहब है, जो फिलहाल में मौजूदा सरपंच हैं। तो उनसे भी पूछेंगे कि भाई जो गांव में भगवत कथा जो गीता का पाठ करवा रहे हो, इससे लोगों में कितना बदलाव देखने मिले सर? जी, इस समय हमारे गांव में बहुत शांतिपूर्वक माहौल होया और हमारे पूरे गांव ने और हमारे सेठों ने मिलकर सबको बहुत अच्छी तरह से बढ़िया सहयोग दिया। और बढ़िया कल 29 तारीख का भंडारा प्रसाद वितरण होगी और अच्छी तरह से सुख शांति से हमारे गांव में सुख शांति बनी रहे। कितना दिन का प्रोग्राम था सरपंच साहब? ये था 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक हमारी भगवत कथा थी जी। उसके बाद में 29 तारीख का प्रसाद वितरण करी जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। और ईब है मेरे साथ जाने माने चेहरे, जिन जो समाज सेवी भी हैं बहुत बड़े। और वैसे बता दूं तो वार्ड नंबर 6 से जिला पार्षद के पद के ऊपर विराजमान है सुनील इंजीनियर जी। उनसे बात करांगा कि अपना इंजीनियर साहब अगर देखा एक बात है
तो ये चीज पहले शहराम चला कर दी, शहराम देखने मिला करती कि भाई भगवत गीता का पाठ हो रहा है, लेकिन गांव में जो हो रहा है तो किस उद्देश्य से करवाया है और इसका कितना फायदा लोगों को मिला है? सबसे पहले तो आपके हरियाणा लाइव टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आम जनमानस की समस्या भी और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। और रही बात शहर और ग्रामीण की, इसमें बात नहीं है, ये सनातन धर्म का बोलबाला है। जी बिल्कुल। इस प्राचीन भारत में सनातन धर्म ही मुख्य धर्म होता था और आज उसमें उसका प्रचार और प्रसार इस मोदी सरकार ने बड़ा बढ़ाया है। और वैसे भी इस देश में 24 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में, तो इस हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है। इसमें ये हमारे गांव के सेठ हैं, कोई तनसुखिया रहता है, कोई कलकत्ता रहता है। सेठों ने वैसे भी गांव में बड़ा योगदान है इनका। इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दी, ये जो आप हम बैठे हैं इस प्रांगण में, इस मंदिर का निर्माण करवाया। और पूरी कमेटी जो हमारा गांव की जो मंदिर कमेटी है उसके प्रधान ओम प्रकाश जी और आदरणीय भाई सुनील सरपंच है, सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। और ये जो प्रचार प्रसार है ना धार्मिक, उसका ये बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश मिलता है, भाईचारा बढ़ता है। तो ये जो अपने भगवत गीता का जो पाठ करवा रहे हो, हर साल हो रहे हो? ये नहीं, अब की बार शुरुआत है। सेठू ने सोचा, सेठू ने गांव में आके कमेटी से सभी ग्रामवासियों से विचार किया, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता थी भाई ये भागवत कथा होगी, जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं उनको शांति मिलेगी और लोगों में भाईचारा भी बढ़ेगा। सब मिल बैठ के भागवत कथा ये 7 दिन चली है, इसमें आपसी प्रेम भाव भी बढ़ा है और धर्म का प्रचार भी हुआ। जी वैसे अगर देखा जाए तो पहले की सरकार में और अब की सरकार में धर्म के प्रति कुछ जागरूकता ज्यादा है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है भाई देश में सनातन धर्म, क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता का दौर है उसमें लोग नशे की तरफ, फूड़बाजी की तरफ घुस चले जा रहे थे। तो ये देश में एक अच्छी सोच है, सनातन धर्म दोबारा से विराजमान हो गए, भारत दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा और इस धर्म को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, परिवारों का आपस में बड़े परिवारों का दोबारा से गठन होगा, तो बड़ा अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो देखो सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म और उसकी भी हमें उसके लिए प्रचार करना पड़ रहा है, इसके बारे में नहीं। सनातन धर्म हिंदुस्तान की तो धरोहर है सनातन धर्म, लेकिन बीच में कुछ समय आया जिसमें युवा भटक गए, धर्म के प्रति आस्था कम हो गई, लेकिन दोबारा से साधु संतों का देश में बोलबाला है, साधु संतों की लोग सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये पूरी देन हमारे देश के प्रधानमंत्री की जी। तो मैं बड़ा, हम पूरे गांववासी भी सौभाग्यशाली हैं, एक अच्छी सोच के धनी ने सोचा सनातन धर्म का विकास होगा, उसी सोच के अनुसार हमारे सेठू ने ये एक पहल की भाई गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जाए और गांव के सरपंच साहब और पूरी कमेटी ने इस बीड़े को उठाया और बड़े शालीनता से बड़े पूरा गांव 7 दिन में धार्मिक प्रवृत्ति का उसमें धार्मिक लय में बह गया, तो बड़ा सौभाग्य है हमारा जी। अगर देखा जाए तो जो आजकल के बच्चे युवा हैं वो नशे के प्रति बढ़ावा दे रहे थे, जो आपने भागवत कथा यहाँ पे करवाई उससे उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा इस चीज? नहीं, मैं 100% मैं मानता हूँ इस चीज से धर्म का प्रचार बढ़ेगा तो नशा और जो आपस में भाईचारा टूट रहा है ना उस चीज को उसमें रुकावट आएगी। ज्यों ज्यों धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा लोगों की आस्था धर्म के प्रति बढ़ जाएगी और जो नशे पते की तरफ युवा जा रहे हैं उन्होंने यहाँ 7 दिन बैठ के धर्म का प्रचार भागवत कथा सुना है तो उनके मन में मेरा विश्वास है उनका मन बदलेगा। हमारे साथ मौजूद है मनोज शर्मा जी, उनसे भी पूछेंगे कि भगवत गीता जो करवाई गई है गांव में इससे कितना फायदा होने वाला है और जो युवा पीढ़ी जो रास्ता भटक रही है क्या वो रास्ते चीजें धार्मिक जो चीजें है वो सुन के वापिस आने की कोशिश करेगा? क्या कहना चाहोगे मनोज जी? सर हमारा सेठ जी
आसाम में रहते हैं। यहाँ के नए गाँव में जाकर गया तो गाँव वाला ने बहुत अच्छी लगी। भाई सुनील इंजीनियर से ये सारा बैठ गई, सरपंच ने सारा बात करी तो इसमें नहीं हुई गाँव में बहुत बढ़िया अच्छी चीज है। गाँव का बच्चा से दुआ प्रयोग को त्रेता को सारो बेरो पटा अच्छी चीज है। भगवत गीता भाई सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लोग आई बताइए नहीं बहुत सहयोग करो, गाँव में आपने सारा मिलकर सहयोग करो। सेठा नहीं हो काम जचा दियो जी, गाँव ने सहयोग कर दियो। भाई सुनील की, सरपंच की, सारा की बहुत बहुत मेहरबानी हुई भाई, बढ़िया काम निमट के जी। ये जो आपने भागवत गीता यहाँ पे करवा रखी है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये भागवत गीता मतलब हड़ोदी गांव में आके लोगों को बहुत अच्छा हुआ। ये भागवत गीता हड़ोदी गांव में हुई, सब सदस्य बहुत खुश हुए, सब बहुत प्यार मिला हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। 7 दिन तक हम लोग बहुत मतलब बहुत ही अच्छा एंजॉय किया, हमको बहुत अच्छा लगा। याद ही नहीं आई हड़ोदी गांव इतना अच्छा है, सब में बहुत प्रेम है, प्यार है, मान सम्मान सबसे बहुत मान सम्मान मिला हमें, और हम लोग को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। और भविष्य में यही उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर जल्दी आएंगे। आपको लग रहा है कि भाई आपने जो भागवत गीता करवाई है यहाँ पे, तो उससे जो यहाँ पे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने सुनी है, तो उनके विचारों में, बुद्धि में कुछ बदलाव आएगा? इससे धीरे-धीरे आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा और धीरे-धीरे आएगा। धीरे-धीरे अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे। जैसे आप कहाँ से हो? आसाम से आई हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। पर 7 दिन तक मैं सूरत, गुजरात, बहुत अच्छा लगा। मैं तिनसुकिया आसाम से आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपका गांव यही है या फिर यही है? हमारा गांव यही है, हड़ोदी है। ये आप बिजनेस के लिए वहाँ पे गए हुए हो? बिजनेस के लिए आ गए हैं। ये हम लोग का गाँव, शादी वहाँ हो गई इसलिए वहाँ गए। जी। लेकिन गांव की याद तो आती होगी वहाँ पे, इसलिए वापस आ गए। इतना प्यार आता है। आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, आपको गाँव अच्छा लगता है या शहर अच्छा लगता है? गाँव अच्छा लगता है, शहर अपनी जगह, गाँव अच्छा लगता है। ऐसे गाँव में प्यार मिला सबको, हम सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भगवत गीता सुन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगवत गीता का तो एक इशारा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो जी। तो आप अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। एक श्लोक के अंदर ही पूरी भगवत गीता का सार एक श्लोक के अंदर ही निहित है। राम राम सेठ जी। राम राम। आपका शुभ नाम जी? राजू। राजू, आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है अभी? तिनसुकिया आसाम में। तो सेठ जी, आपके क्या ध्यान में आई कि गांव में आवा और उसके बाद में भगवत गीता का पाठ करवाया था? हमारे भाई जी बेड़ा उठाए थे। बड़े भाई जी ने बेड़ा उठाया। ये धन्यवाद रहे से। धन्यवाद। तो आप कहाँ रहते हो सर? हड़ोदी, तिनसुकिया। नाम क्या है सेठ जी आपका? रघुवीर प्रसाद। रघुवीर प्रसाद है। आपका नाम सेठ जी? विजय हड़ोदिया। विजय हड़ोदिया। हड़ोदी मेरी जन्म भूमि है। मैंने बहुत दिन से मन में थी कि 8 सब परिवार जुटा, मारे दूर दूर से हम आवा, 8 जुटा और 10 दिन सागर रहा। भगवत कथा गाँव आप भी सुना, गाँव ने सुना हुआ। बहुत इच्छा थी, भगवान ने पूरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा भैया को, पितरों को धन्यवाद, शिवधाम हड़ोदी को धन्यवाद, पूरा ग्रामवासियों को धन्यवाद। ये सेठ जी की इच्छा थी कि भाई हम गांव में आवा, और गांव में आने के बाद में पूरा हड़ोदी कला आसपास का जो क्षेत्र का लोग हैं वे भी भगवत गीता का जो पाठ है वो सुने, और सेठ जी ने वो काम संपूर्ण करवाया है। तो सेठ जी, हम भी आपका दिल से धन्यवाद करा है कि आपने धर्म के प्रति अपने गाँव के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। हमने 5 साल पहले ये मंदिर भी बनवाया था, शिव मंदिर वहाँ से आके। तो ये तो सेठों की मेहरबानी है देश में, और भगवान की मेहरबानी है तो भगवान की मेहरबानी, लेकिन हम आगे भी गांव के लिए बहुत कुछ करने की हमारी इच्छा है। हाँ सेठ जी, हम भी चाहते हैं कि भाई आप इस तरह जो प्रोग्राम अब करवा रखा है कि आप हर साल आओ और अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस तरह की जो भगवत गीता का जो पाठ आप करवाते रहो। हमारा जो जमीन हमारे दादाजी ने दान दी, परदादा जी ने अस्पताल की जमीन हमारे परदादा मित्रमल जी थे, उनके पुत्र हरनंद राय जी ने, जेठूराम जी ने दान दी थी जी। उसका नाम नहीं हुआ है, अभी करा रहे हैं। हमारी धर्मशाला से पड़ी है बेकार, वह भी गांव को कह रहे हैं बोलो, मंदिर भी पड़ा है बगल में हमारा जी। हाँ तो सेठ जी, वैसे माने तो आप तो देखो कि समुद्र, और समुद्र से अगर एक लोटा पानी अगर गांव की भलाई के लिए निकल जाए तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह धर्म का पालन करते रहो और धर्म के रास्ते को। कि ग्राम का कोई काम बताओ हमें
में जो कर रहे हैं उनको। हमारे साथ आचार्य राजेंद्र जी जुड़े हैं। राधे राधे राजेंद्र जी। राधे श्याम जी। ये जो आपने भगवत गीता कर रहे हो, काफ़ी साल से कर रहे होगे? हाँ, 1996 से कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि भाई आप भगवत गीता का जो पाठ कर रहे हैं, लोगों की मन बुद्धि के अंदर उसके अंदर बदलाव आता है कुछ? ये तो यही देखने को मिल रहा है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी भक्तजन थे वो खुशी के मारे झूम रहे थे। देखिए ऐसा है ना जी, आप भगवत गीता की चर्चा करते हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है जी। ये जो कथा चल रही है भागवत महापुराण है जी। ये हरियाणा लाइव टुडे चैनल के माध्यम से मैं समस्त हरियाणा वासियों को और समस्त देशवासियों को बताना चाहूँगा कि संसार जगत में यदि कहीं कोई भी किसी भी प्रकार के मानवता के उत्थान के लिए कोई सूत्र है, कोई रास्ता है, तो वो है भगवत आध्यात्मिक रास्ता। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रास्ते को चुन करके कौरव और पांडवों के बीच में धर्म की स्थापना कराई। इसलिए हरियाणा की पावन भूमि से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, कुरुक्षेत्र में धार्मिक योजनाओं को स्थापित किया, दानवीय संवेदनाओं को नष्ट करते हुए मानवीय वेदनाओं और संवेदनाओं को स्थापित किया। और जीवन में यही है कि हम लोग अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, सुनी हुई वाणी को अपने जीवन में धारण करें। थोड़ा बहुत समय जो भी है वो आध्यात्मिक के लिए नहीं, भगवत कथा सुनने आदि में समय व्यतीत करें। जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। जीवन को ना कोई पकड़ पाया है ना कोई संभाल पाया है, जीवन तो यही निकल जाएगा। इसलिए ये धनबाद से, तिनसुकिया यानी आसाम से, सूरत से, कलकत्ता से और दिल्ली से, दूर दूर से ये लोग चल कर के आए हैं। तो इनका यही एक मकसद था कि हम लोग अपनी मातृभूमि, अपने कर्मभूमि तो इनकी झारखंड है जिसकी जहाँ है, लेकिन जन्मभूमि मातृभूमि में इन्होंने भगवत कथा का प्रचार कराया। और मुझे ऐसा विश्वास है कि केवल संसार में एक ही साधन है, वो है भगवत आराधना। भविष्य में देखो 22 जनवरी सन 2024 को जी हमारे रामलला अवध में विराजमान होने जा रहे हैं। उससे पूर्व की बेला में हम लोगों ने कृष्ण की कथा कही सन 2023 के समापन में और 24 के आगमन की प्रतीक्षा में। हाँ, ये जो पूरा दृश्य आपने देखा श्रीमद् भागवत कथा के बारे के अंदर, और ग्रामवासियों से भी हमने बात की, उनके अंदर भी एक अच्छी चहल पहल देखने को मिली है। एक से एक बढ़ के मतलब इस सम्मेलन के अंदर भाग ले रहे हैं। और साथ ही जो आचार्य जी थे राजेंद्र जी, उनसे हमने बात की भगवत गीता के बारे में और श्रीमद् भागवत कथा के बारे के अंदर। उन्होंने फ़र्क बताया कि उनमें उसमें एक में 18,000 श्लोक हैं और एक में 750 श्लोक हैं। तो लोगों के अंदर जो चहल पहल देखने को मिली है, खुशी का जो माहौल देखने को मिला है, वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो कथा करवा रखी है, ये हड़ोदिया गाँव के सेठ हैं जो अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। कोई कोलकाता है, कोई बेंगलोर है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं पे है, अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। उनका बिजनेस चल रहा है। उन्होंने आके गांव से राय ली कि भाई हम कुछ धर्म का काम करवाना चाहते हैं। तो सेठ जी ने बताया कि जो मंदिर है ये भी उन्होंने ही बनवाया था। तो मैं चाहता हूं कि हर गांव में इस तरह से कि जो लोग हैं बाहर बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए अगर गांव में जब आएँ तो भगवत गीता या धार्मिक और कोई भी काम करवाएं, जिससे आने वाले जो युवा है नशे के प्रति दूर होकर इसी तरह से धर्म के प्रति या फिर राजनीति से संबंधित, खेलों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।